हेलो, गुड मॉर्निंग। रात आराम से सोए होंगे सब, क्योंकि परसों तो हल्ला मचा हुआ था, शोर मचा हुआ सोशल मीडिया पे। नींद अगर सोना भी चाह रहे थे तो नींद नहीं आ रही थी। ये होता है, दिल से जुड़ा हुआ जो इंसान होता है ना, वो हर चीज़ दिल से दिमाग से दोनों से सोचता है। जी हाँ। तो मैं आपसे मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है। मैं कभी अपने वीडियो में एंड में या शुरू में कहती नहीं हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मेरा मतलब ये है कि यार, इतने सारे लोग मुझे देखते हैं, इतने सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, तो सब्सक्राइब भी तो करो ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आज, है ना। मैं आपसे कह रही हूँ। तो जितने सारे लोग मुझे देखते हैं तो कम से कम 20% तो बनता है, 25% तो बनता है ना उन लोगों को। कुछ लोग ऐसे जो मुझे पसंद नहीं करते, तो लेकिन जो लोग मुझे पसंद करते हैं तो वो सब्सक्राइब तो करेंगे ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। हाँ, तो बात करते हैं। मैं नीतू की बात करूँगी, जो जगत दीदी की बहुत खास क्लोज फ्रेंड है और कॉलेज टाइम की फ्रेंड है वो, है ना जी। आप कॉलेज टाइम के फ्रेंड आप कहोगे अब कैसे मिली, ये भी बताऊंगी। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, हम जब दो नाव में पैर रखते हैं ना, तो 100% डूबने की वो रहती है उम्मीद। 100% वो डूबता है। अगर दो दो नाव में आप पैर रख के चलोगे तो ज़रूर डूबोगे। ऐसे ही जगत दीदी दो नाव में, पूरी वीडियो देखना, आपको हर चीज़ का जवाब आपका मिल जाएगा। दो नाव में पैर रख के ऐसे ही जगत दीदी चल रही थी। कैसे चल रही थी मैं आपको बताती हूँ। इंगेजमेंट हो गई थी और सचिन से क्या कह रही थी, सचिन से वो यही कह रही थी, 101% आपको मैं कह रही हूँ कि मेरी ज़बरदस्ती कर दी है, मैं करना नहीं चाह रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करना चाह रही हूँ, मेरी ज़बरदस्ती कर दी है। और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, है ना। मैं तो तुम्हारी ही रहती ज़िंदगी भर, लेकिन मैं क्या करूँ, घर वाले मेरे नहीं मान रहे हैं। और देखिए, मैं उससे बात भी नहीं करती, मेरा दिल भी नहीं करता उससे बोलने को, लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ, है ना। और क्या करूं। और यही सब बात इसने सचिन से कहा होगा कि मुझे नींद की गोलियां खिला खिला के मेरा दिमाग ऐसा कर दिया कि ये लोग जैसा कहते हैं मैं मान लेती हूँ। क्या बात है। जगत दीदी ने ये सब सचिन भैया से कही होगी, तभी तो सचिन भैया उसे गलत नहीं कह रहे, भाई को गलत कहते हैं, घर वालों को गलत कहते हैं। लेकिन इसे मतलब चौके कब, जब फोन पे बात करते हुए वो जगत दीदी को भैया ने पकड़ लिया, सचिन ने देख लिया, पकड़ लिया और उससे कहलवाया, बार बार कहलवाया कि करती है बात, बोल, हाँ बोल। उसने ये बात क्यों कही होगी, इतने प्रेशर देकर क्योंकि इसने ये बात कही होगी कि मैं फ़ोन पे बात नहीं करती, मैं उससे बात नहीं करती, ये इंगेजमेंट मेरी ज़बरदस्ती हो रही है, ये शादी मेरी ज़बरदस्ती हो रही है, मैं नहीं चाहती हूँ शादी करना। और ये बात भी आपको मैंने पहले ही अपनी वीडियो में बता दी कि ये वहाँ नहीं रहेंगी जबलपुर, ये अपने यहाँ भोपाल में ही रहेंगे आफ्टर मैरिज। ये बात भी मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बता दी थी आपको। आप अगर मेरी वीडियो जो लगातार वॉच करते हैं उन्हें पता होगी। भोपाल पे रहने का कारण भी यही होगा, ये कह दिया होगा कि अरे कोई बात नहीं, हो जाने दो, मैं तो तुम्हारी हूँ, हमेशा तुम्हारी रहूँगी, मैं भोपाल में ही रहूँगी, मैं वहाँ नहीं रहूँगी, कभी कभार चले गए। ये सब बातें थी। कितना गुमराह इंसान सामने वाले को करता है, जबकि दिल से ये तैयार थी, दिल से ये तैयार थी। अब बंदूक किसके कंधे पे रखी थी कि ताशी को पापा चाहिए। हमारे बच्चे तो पापा का अर्थ ही नहीं जानते यार, जानते ही नहीं पापा क्या होता है ना। पूरी जिंदगी गुजार दी, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि पापा, बच्चों को पापा ही चाहिए। उसके पास तो दादा दादी का प्यार, नाना नानी का प्यार, मामा मामी का प्यार, मम्मी का प्यार, सबका था। दादा दादी तुमने उसे पता ही नहीं, वो यही नहीं जानती थी, पूछ रही थी कौन, आपने पूछा कि ये आपके कौन दादा दादी, तो वो ये जानती नहीं। आप इतनी अच्छी हो कि आपने अपने अपने बच्चे को कभी ये नहीं बताया कि इसके दादा दादी नहीं। हम चाहे गए नहीं गए, लेकिन हमारे बच्चों को सब पता है, हमारी ताई कौन है, ताऊ कौन है, ताई के बच्चे कौन है। सास ससुर तो मेरे थे ही नहीं, जब शादी हुई जब ही नहीं थे मेरे सास ससुर, तो ताऊ ताई ने करी थी। तो मैं यही कह रही हूँ कि यही वजह रही होगी, मैं आपको बताऊँ। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार छोड़ो, उन्हें खुश रहने दो, बोल रहे हैं ख़त्म करो, मुझसे भी कह रहे हैं ख़त्म करो और मत करो, ये ख़त्म नहीं होगा। मैं आपसे बता रही हूँ, सचिन ने कह दिया है कल अपनी वीडियो में कि जब तक मैं अपने दिल की बात बाहर नहीं निकालूंगा, मेरे दिल में अजीब सा हो रहा है, जब तक मैं कहूँगा नहीं मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मेरा दिमाग सोचता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ। मैं कह रहे मेरा दिमाग अपनी जगह पे है ही नहीं, और जब तक मेरा दिमाग सही नहीं होगा, जब तक मैं सारी बात अपने दिल की निकाल नहीं दूंगा, और ये बात मैं 4-5 दिन बाद फिर करूँगा, 4-5 दिन बाद फिर करूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो इंसान छोड़ेगा नहीं जो अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता। अगर कोई बात आती है तो वो किसी को कैसे छोड़ देगा।
ये बात वो कह रहा है कि फिर करूँगा मैं 4-5 दिन बाद और कुछ और बताऊँगा। और जब तक निकलेगी नहीं दिमाग से मेरे बात, दिल से निकलेगी नहीं। ये बात उसने कल किट्टू से कही है, कल मिलने आई थी किट्टू उससे। देखिए मैंने कहा ना कि सब कह रहे हैं प्यार में पागल हो गया। मैं आपको बताती हूँ, इंसान जब यहाँ लगती ना, इंसान के यहाँ लगती चोट बहुत तेजी से, बहुत ज़बरदस्त चोट लगती है, तो वो खुद पागल हो जाता है। समझ गए आप? वो स्वयं पागल हो जाता है, हरकतें गलत करने लगता है। और जब यहाँ चोट लगती है बहुत ज़ोर से, तो वो सबको पागल कर देता है। मैं आपको बता रही हूँ, जी हाँ, ये बात मेरी बिल्कुल सही है। हम खुद चाहते हैं कि भाई वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, वो भी खुश रहे, भगवान उसे खूब खुशियाँ मिले, उसके बच्चों को। लेकिन तुम औरों की खुशियाँ छीन के तुम कैसे खुश रह सकती हो? तुमने सोचा कि हम औरों की खुशियाँ छीन के मैं खुश रह लूँ? उसकी वाइफ की खुशियाँ छीन के, उनके घर की खुशियाँ छीन के, सचिन के सोचा कि मैं खुश रह लूँ? कभी नहीं रह सकता। आप ये खुशियाँ जितनी बांट के जियोगे उतनी आपको खुशियाँ मिलेंगी। अगर आपको 1% किसी को खुशी दे के परेशानी भी हो रही है तो दे दो खुशी, क्योंकि वो खुश रहे, क्योंकि वो फिर तुम्हारी खुशी का ध्यान वो रखे। जी बताती हूँ, मैं सारी नीतों की बात भी बताऊंगी आपको कि भाई की शादी हुई। भाई की शादी के बाद से रात को ये नींद की गोली खा के सोने लगी थी। नींद की गोली दे के, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? नई नई शादी हुई थी भाई की, आप समझ सकते हो। मतलब इतना ये दिमाग में लेती हैं इस बात की हस्बैंड के लिए यार। आप, मैं खुल के क्या बताऊँ, समझ गई ना? भाई की शादी के बाद, भाई की शादी से पहले नींद की गोली खा के सोने लगी थी, क्योंकि जो भी कुछ शुरू हुआ था वो भाई की शादी से, इंगेजमेंट से शुरू हुआ था, और शादी में कुछ ज़्यादा हुआ था। जी, और आपको बताऊं, देखिए हर नई नई शादी होती है, हर हस्बैंड वाइफ अपना समझ रहे थे एंजॉयमेंट करते हैं, तो उससे क्या ये डिस्टर्ब होती थी? जो नींद की गोली खा के सोने लगी थी, कह रही माइग्रेन हो गया था। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ भाई के ऊपर। आपका भाई, आपके तो इतने सारे भाई, पता नहीं कौन कौन से भाई हैं, शादियों में हर जगह कोई फंक्शन होता है गोद में उठाते हैं आपको, आपके साथ खूब अच्छे से रहते हैं, बात करते हैं। आपको भाई बनाने की क्या ज़रूरत थी? आपको भाई बनाने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि आपने भाई बनाया? एक रिश्ता बहुत होते हैं, एक सामाजिक रिश्ता भी होता है, एक इंसानियत का रिश्ता भी होता है। लेकिन भाई की आड़ में जो तुमने ये किया है ना, ये बहुत गलत किया है। आपको बताएं, ये आने वाली जो जनरेशन इस पे है ना, वो भाई बनाते हुए डरेगी। और हर कोई इंसान फिर भाई की, बहन भाई के रिश्ते को जो पवित्र नज़रों से देखता है ना, वो गलत नज़रों से देखना शुरू कर देगा। ये जो हुआ है, मैं ये कहती हूँ, लोग कह रहे हैं गलती दोनों की है। जी हाँ, गलती दोनों की है, लेकिन 75% अगर सचिन की है तो 100% मैडम की है, जगत दीदी की है। वो बताऊँ क्यों? 75% सचिन की इसलिए है कि उसने सोचा कि चलो अकेली औरत है, हस्बैंड नहीं है, कर लेते हैं। लेकिन उसे पता चल रहा था कि इसकी इंगेजमेंट हो रही है। जैसे घर वालों को पता चला था, घर वालों ने तुरंत इसे देख के और इसकी इंगेजमेंट कर दी थी। लेकिन सचिन की गलती यहाँ है कि उसे पता था मेरी वाइफ है, मैं अपनी वाइफ के साथ धोखा कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये समझती हूँ, आदमी करते हैं, हर कोई नहीं करता, बहुत से ऐसा करते हैं। इनकी 100% गलती इसलिए है कि इनके सामने सचिन की खुली किताब थी, पता था बच्चे मतलब बीवी वाला है। मैं एक औरत होकर किसी औरत को के साथ ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि बिना आदमी के औरत कैसे हो रहती है, ये मैं दर्द से गुजर चुकी हूँ। इस दर्द का इन्हें अच्छी तरह पता था। दर्द था या नहीं था ये तो मैं अब नहीं कह सकती, वैसे इन्होंने दिखाया बहुत था कि मुझे दर्द बहुत है हस्बैंड के जाने से, तो इस दर्द को ये अच्छी तरह समझती थी। फिर भी इन्होंने मनीषा के साथ ऐसा किया। अगर ये अच्छा रिश्ता बनाना चाहती तो ये सोचती नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अरे औरत तो एक त्याग की मूरत होती है, औरत तो एक त्याग की मूरत है। उसकी ज़िंदगी में तो त्याग ही लिखा है, पहले माँ बाप के लिए, फिर पति के लिए, फिर बच्चों के लिए। वो तो समर्पण की मूरत होती है। यार तुमने किसी का हक कैसे छीन लिया? तुमने तो एक औरत के नाम पे यार धब्बा लगा दिया। इतना दिल अंदर से मेरा अजीब सा है, मैं क्या बताऊँ। एक धब्बा लगा दिया, एक कलंक लगा दिया। औरत को तो समर्पण की मूरत, त्याग की मूरत कहते हैं यार। औरत तो हमेशा समर्पित है अपने बच्चों के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर। तुमने ये क्या किया जगत देवी? तुमने क्या सोचा किसी की खुशियां छीनकर मैं खुश रह लूंगी, किसी का हक छीनकर
मैं हकदार बन जाऊंगी, नहीं। आप कुछ भी ज़िंदगी में कर लेना, किसी कितना गलत काम, लेकिन किसी का हक कभी मत छीनना, किसी का हक कभी मत लेना, ज़िंदगी में कुछ भी कर लेना। अब बताती हूँ मैं नीतू की बात। नीतू हर राज से वाकिफ थी, हर राज से, हर कुछ पता था नीतू को। और नीतू मिली कैसे? कॉलेज टाइम की दोस्त थी, ये लाइव थी इंस्टाग्राम पे, पता नहीं इस पे यूट्यूब पे ही लाइव थी। इसने जैसे ही देखा, अरे ये लाइव है इसका नाम लेकर, तो इसने तुरंत कमेंट किया कि मैं ऐसे ऐसे नीतू भोपाली। उसने कहा अच्छा कौन नीतू? इसने ए वो ऐसे करके इसने बताया। तब इनके ये समझिए, फिर इन्होंने बताया हुई, तो इनकी सोशल मीडिया पे बोलचाल हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताऊं, भोपाल आने का जो कारण है ये इन मैडम का है, इनकी खास फ्रेंड का ही है बुलाने का, क्योंकि ये यहीं रहती हैं। यहाँ जमाने का जो है, ये जो जमाया है इन्हें यहाँ पर भोपाल में जो ये रही हैं, ये इनकी फ्रेंड का ही 100% हाथ है पूरा। देखिए, हर बात का अगर तुम्हें पता था, मैं इनकी फ्रेंड के लिए कहूँगी, जगत दीदी की, अगर तुम्हें हर बात का पता था और तुम उनके भाई को अपना भाई मानती थी, तो तुम्हें उनके भाई से ज़रूर कह देना चाहिए था। उनकी माँ से, बाप से, भाई से ज़रूर कहना था। आज भाई जितना इंसल्ट हुई है ना, मुझे बहुत बुरा लगा है, रियली मुझे दिल से बुरा लगा है उस लड़के के लिए, कि वो कितना इंसल्ट उसने फील करी है अपनी, कितनी मतलब कितना एक्सपोज हुआ है वो। उसके चेहरे से लग रहा था कि वाकई में वो बहुत एक्सपोज हुआ है बेचारा। बहुत बुरा लगा मुझे उसका चेहरा देख के, कि एक बहन की कर्म की खातिर, ये कर्म ही हैं, अच्छे या बुरे कर्म ही होते हैं, उसे कितना नीचा देखना पड़ा सोशल मीडिया पे पब्लिक के सामने। कितना अच्छा मोमेंट था उसकी ज़िंदगी का, वो मोमेंट भी वो एंजॉय नहीं कर पाया, और बहन की वजह से कितना उसे सुनना भी पड़ा पब्लिक की। तो उस भाई को, इनकी फ्रेंड को बताना चाहिए था। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि नहीं बताना, चलो नहीं बताया, लेकिन मैं एक अच्छा और सच्चा दोस्त उसे मानती हूँ कि अगर तुम्हारा दोस्त कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसे गलत रास्ते से हटाकर उसे समझाओ, सही रास्ते पे ले जाओ। उन्होंने कम्युनिटी डाली उनकी दोस्त ने कि मैं तो इस आग को बुझाने के चक्कर में मेरे ही हाथ जल गए। कौन सी आग? तुम अपनी समझा सकती थी। एक सच्चे दोस्त की पहचान है ये कि अगर आपका दोस्त गलत रास्ते पे जा रहा है तो उस रास्ते को आप उसे समझाइए, और अगर आपको लग रहा है कि ये दोस्त मेरा नहीं मान रहा, अपनी चला रहा है, तो आप उस रास्ते से हट जाइए, ताकि आपके पास आज पॉइंट था कहने के लिए उसके भाई के सामने कि भाई मैंने बहुत समझाया था लेकिन ये नहीं मानी, इसलिए मैंने तुम्हारे घर तुमसे रिश्ता कम कर दिया, 10% कर दिया, 5% कर दिया, मैंने आना ही बंद कर दिया तुम्हारे घर। केवल फ़ोन पे बात करती या बाहर मिलती, कहती मैंने एक पॉइंट तो ऐसा रखती जो भाई के सामने रख देती कि भाई ऐसा हुआ था, इसलिए मैंने देख लीजिए मैंने तुम्हारे घर आना बंद इसलिए किया था, और तुमसे बात करने के लिए इसने मना कर दिया। लेकिन नहीं, तुम बराबर रही। तुम क्यों? क्योंकि तुम्हें शायद, मुझे तो ऐसा लगता है, तुम्हें व्यूज़ चाहिए थे, जो भी था व्यूज़ चाहिए थे। लेकिन मैं अपने दिल पे हाथ रख के देखो, मैं उनकी फ्रेंड से कहूँगी, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होगा तुम्हें कैसा लगेगा? तुम एक भरे पूरे परिवार की हो, बहुत अच्छी लेडी हम तुम्हें समझते थे, हम ये सोचते थे कि तुम तो अपना पूरा परिवार लेके चलती हो, पूरा घर लेके चलती हो, हर एक से तो अपने घर में कितनी अच्छी फाउंडेशन है तुम्हारी, कितने अच्छे से लेके चलती हो, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा के चलती हो। लेकिन तुमने ये क्या किया? उसे मिलवाने, मतलब बात करवाने तक का, कहाँ वो जा रही है, वो कहाँ आ रही है, वो कब मिल रही है, कब बात कर रही है, तुम्हें हर कुछ पता था। उसके बाद इंगेजमेंट भी हो गई, तब भी तुमने कुछ नहीं बताया। तुम्हें हर बात पता थी, हर छोटी छोटी बात उसकी पता थी, हर बात पता थी। तो ये कौन सी दोस्ती थी तुम्हारी? ये स्वार्थ था तुम्हारा, स्वार्थ वाली दोस्ती थी। दोस्ती का रिश्ता तो यार सबसे बड़ा होता है। एक कैसा दोस्त, एक कोई दोस्त तो होता है जो अच्छा और बुरा बताता है, गलत और सही। एक दोस्त से तो हम सारे एक एक बात जो ये बताती थी, और किसी से नहीं, ये अपनी फ्रेंड से, इनसे, नीतू से बताती थी। यार ना, मेरा भी नाम नीतू है, मुझे भी लोग नीतू ही कहते हैं यार। मैं तो, मेरे पास तो जो गलत लोग होते हैं वो रुकते ही नहीं, क्योंकि फिर मैं उन्हें समझाने लगती हूँ, और जो गलती करते हैं वो फिर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें मेरा जो है प्रवचन लगता होगा, भाषण लगता होगा, तो फिर वो आते ही नहीं मेरे पास। तुम कहीं तो पॉइंट रखती है अपने बचाव का, उसके घर में उसके भाई के सामने कहने के लिए कि भाई मैंने ऐसे कहा था, ये नहीं मानी तो ऐसा हो गया, इसलिए मैंने रख दिया। मैंने तुमसे कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, या जो भी। हाथ कैसे जल गए तुम्हारे? आग बुझाने के चक्कर में, आग लगी हुई थी, बुझाने के चक्कर में सीधा पानी डालती ना, हाथ से क्यों बुझाई तुमने? तुमने कोई नहीं बुझाई, तुमने और जलाने में इनका दोनों का पूरा, इस दोनों का क्या, इनकी फ्रेंड का पूरा हाथ है।
दोस्त तो अच्छी रास्ता दिखाता है, समझे? जी हाँ। जिनके भाई नहीं होते ना वो ठाकुर जी को भाई बना लेते हैं। ठाकुर जी कौन? भगवान श्री कृष्ण जी को भाई बना लेते हैं जी। या जा नहीं पाते हम कभी, मैं अपने मैके नहीं जाती, नहीं बांधती मैं राखी अपने, है ना? तो मैं अपने ठाकुर जी की राखी बांधती हूँ। क्यों बनाएंगे यार किसी को हम भाई? बहुत रिश्ते हैं, हम नहीं बना रहे, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करती, कम लोगों पे विश्वास करती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि ज़िंदगी अकेले काटी है, तो जब चाहे दोस्ती का रिश्ता हो चाहे कोई भी हो, आजकल मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं लड़की का साथ था मेरी, मैं किसी से रिश्ता ज़्यादा रखना नहीं चाहती थी, इसी वजह से कि मेरी लड़की का साथ है, लोग घर पे आएंगे, पता नहीं किस निगाह से देखेंगे, क्या करेंगे, इस चक्कर में मैंने कभी नहीं रखा किसी से। मेरी भी, मैं कह रही ना, मेरी गांव में जब ज्वाइनिंग हुई थी तो क्या कहते हैं, भाई साहब ही कहती थी मैं, भाई साहब जो गाँव के प्रधान थे उन्हें, तो मैं छुट्टी होती थी ना, तो मैं जब निकल रही होती थी तो उनकी वाइफ अक्सर आ जाती थी और कह देती थी, अरे बहन जी शहर जा रही हो, तुम्हारे भैया भी शहर जा रहे हैं, इनकी गाड़ी में बैठ के चले जाओ। मैं कभी नहीं बैठती थी। मैं क्यों नहीं बैठती थी? ये ठीक है, मेरा एक सच्चा रिश्ता है, ये भी सच्चे हैं, लेकिन जब मैं गाड़ी में से उतरूँगी जो तीसरा देखेगा वो पता नहीं क्या सोचेगा कि यार देखा गाड़ी में से उतर रही है, पता नहीं कौन है ना? ऐसे ही क्या होता था, अड्डे होते हैं, अड्डे गाँव में अड्डे होते हैं ना, जब बस रुकती है तो मैं अपने लड़के को गोदी में लेके वहाँ खड़ी रहती थी बस के इंतजार में। तो वो निकल के जब आते थे, अगर मान लो मैं पहले आ गई हूँ और वो बाद में आए हैं, तो अड्डे पे से निकल के जाते थे, तो वो गाड़ी रोक लेते थे, बहन जी बैठो। तो मैं कहती थी नहीं भाई साहब मुझे काम है बीच में, और क्या कहते हैं, मैं वो काम करती हुई जाऊँगी, मुझे कहीं उतरना है बीच में। तो वो कहते थे कि वहीं उतर जाना। मैं कहती नहीं भाई साहब मेरी एक साथ की और हैं, वो भी आ रही हैं, उनके साथ जाऊँगी, तो वो निकल जाते थे। ये तो आपके ऊपर है यार, हर इंसान, पता नहीं वो किस, मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरी नीयत से कहते थे, क्या पता अच्छी नीयत से कहते हो, लेकिन मुझे अपने को देखना था ना कि मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे काटनी है, मुझे कैसे आगे चलना है। और आज भी 97 में मेरी जॉब लगी थी, 2007 में मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र कराया 10 साल बाद, और आज 2024 चल रहा है, आज भी मेरा रिश्ता उनसे है। भाई तो वो ख़त्म हो गए, प्रधान जी तो डेथ हो गई, लेकिन आज भी मेरा उनके परिवार से रिश्ता है। उनके यहाँ शादी होती है, मैं जाती हूँ, मेरे बच्चों की शादी हुई वो भी है। बड़ी फूक फूक के कदम रखना पड़ता है आपको। गलत रास्ते पे ले जाने वाले लोग बहुत होते हैं, अच्छे रास्ते पे लाने वाले कम होते हैं। ऐसे ही जैसे गलत रास्ते पे जा रही थी तो फ्रेंड को समझाना था, अब फ्रेंड है, मैं कह रही हूँ ना, ऐसे करने में पूरा हाथ है। अब क्या, तुम नज़रों से गिर गई उनके घर वालों के, उनकी भाई की नज़रों से गिर गई, सोशल मीडिया पे तुम्हें क्या हुआ? गलत है ये, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। जी हाँ, और मैं आपको बताऊँ कि कितनी बदनामी इस टाइम हुई है, कितनी बदनामी हुई है इनके परिवार की। मैं तो सोच के अंदर से मुझे अजीब सा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है। साफ कह दिया उस आज इंसान ने, टाल्क बिल अलका तलका, टाल्क बिल तलका कह रही थी कि ये शादी करने को तैयार है। इसने साफ कह दिया, जब बात कराई थी बैठ के तो उन्होंने कहा कि तू शादी कर लेगा इससे? हाँ मैं शादी कर लूँगा। अब कुछ लोग इसमें ये कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं इन दोनों का ये वो हो कि शादी नहीं करना चाह रही हो कि शादी टूट जाए। जी नहीं, शादी होगी, तुम देख लेना, उससे सही होगी जी। किससे? महल से जी। लेकिन मैंने आपसे ये बात पहले कह दी थी कि ये मैडम वहाँ नहीं रहेंगी, ये मैडम यहीं रहेंगी। मेरी एक एक बात आपको सामने खुल के आ रही है, आपके जो मैंने वीडियो में कही थी, एक एक बात खुल के आई है सामने, सच्चाई के साथ आई है। मैंने जो मेरी वीडियो बराबर देखते हैं, मैंने कहा था ये जबलपुर नहीं रहेगी, ये भोपाल ही रहेगी, और ये रहेगी। आपके सामने वजह आ गई क्यों रहेगी, क्योंकि एक बात बताऊँ, मैं नहीं कह सकती थी जब तक बात खुल के नहीं आती है। जब बात खुल के आई है तो मैं कहूँगी। लोग फटे में टांग अड़ाते हैं, टलका फटे में टांग अड़ाती है, हर एक के बीच में कूदती है, तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तुम भाई वीडियो हम भी बना रहे थे, वीडियो आप भी बना लेते, हमें जो गलत लगता है हम खुलेआम कहते हैं, बस फ़र्क इतना है, बहुत से नहीं कहते। तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडी हो तो आपको भी क्लियर करके हर बात कहनी चाहिए थी, लेकिन हम किसी से रखते नहीं हैं, है ना। कितने सीधे लोग हैं जबलपुर वाले, ससुराल वाले, इनके जो पहले ससुराल वाले आशीष जी के घर के, उन पर क्या गुजर रही होगी यार, सास ससुर सोच रहे होंगे क्या, देवर जी तो सोच रहे होंगे यार मैं तो गलत था देवर जी कह रहे होंगे यार मैंने भी बहुत गलत। औरत में क्या दिखाई देता है मेरी समझ में ये नहीं आता। बहुत से जेंट्स को, हर एक को नहीं, बहुत से तो ऐसे हैं अपनी बीवी को सिर माथे पे रखते हैं, इतने प्यार रखते हैं, इतना सामंजस्य बना के रखते हैं आपस में। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो गलती दोनों की है। किसी ने मुझसे ये बात कही कि आपने तो क्लीन चिट दे दी सचिन को। जी नहीं, क्लीन चिट नहीं दी, मैंने कह दिया ना, मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, आज की वीडियो में भी कह रही हूँ, गलती उसकी भी है। लेकिन औरत पुरुष प्रधान देश है, इसलिए पुरुष पे उंगली कम उठ के औरत पे ज़्यादा उठती है कि औरत
एक मर्यादित होती है, औरत एक घर को जोड़ के रखती है, औरत एक माँ भी होती है, औरत एक बहन भी होती है, औरत एक समर्पण की मूर्त होती है, त्याग की मूर्त होती है। तो आप इसलिए औरत पे उंगली जल्दी उठती है, मैं आपको बताऊं तो उसे ही संभाल के अपनी, क्योंकि पूरे घर की इज्जत जो होती है, दो कुल की लाज जो होती है, वो औरत के हाथ में होती है, लड़की के हाथ में होती है। मैंने कल बताया था ना कि इटारसी से क्यों आना पड़ा, बहुत कुछ बताऊंगी, यहाँ क्यों आई, ससुराल में क्यों नहीं रही, वो तो मैंने कल ही बता दिया था। और ज़्यादा होगी तो और आगे जैसे जैसे बातें खुलेंगी तो बहुत कुछ खुल के बताऊंगी मैं आपको, है ना। तो मैंने फिर कह दिया, कह रही हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, मेरी बात थोड़ी सही लगे, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है। ओके बाय। और हाँ, कल मेरी वीडियो नहीं आएगी क्योंकि आज मैं शादी में जा रही हूँ सहारनपुर। आज बहुत भारी सा लगे, शादी में जा रही हूँ सहारनपुर, तो मैं आज तो मैंने वीडियो डाल दी क्योंकि आज जा रही हूँ। कल मेरी वीडियो नहीं आएगी, शॉर्ट वीडियो डालूंगी, 1-2 परसों मेरी वीडियो आएगी, ठीक है। ओके बाय।